नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है समास, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले समास को जब हम समझते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि समास का अर्थ क्या होता है। संक्षेपीकरण, संक्षेप का मतलब होता है किसी भी बात को छोटा करके कहना, और संक्षेप ऐसे करना कि बात का जो अर्थ है वो वैसे का वैसा बना रहे, अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए, बात छोटी भी हो जाए, संक्षिप्त भी हो जाए और कोई परिवर्तन भी ना आए। समास में संक्षेपीकरण करके नया शब्द बनाया जाता है। तो समास में क्या होता है कि संक्षेप में संक्षेपीकरण करके नया शब्द बनता है। जैसे नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो जिसका कंठ नीला है वो कौन है? भगवान शिव है। चौराहा, अब चार राहों का समाहार या समूह बोलने के बजाय हम चौराहा बोलते हैं, तो हमने ये वाक्य जो शब्द हैं इनको संक्षिप्त करके एक शब्द बना दिया, वो बन गया चौराहा। तो समास की जो परिभाषा है वो क्या बनेगी? दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब दो या दो से अधिक पद लिखा हुआ है यहाँ, तो पद क्या होता है कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद बन जाता है। तो दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? समास कहलाती है। तो ये समास की परिभाषा हो गई कि समास होता क्या है। तो इसमें होता क्या है, इसमें पहला पद भी बोलते हैं इसको, और पूर्व पद भी बोलते हैं, और दूसरा पद इसको उत्तर पद भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। गंगा जल में गंगा जो है वो पूर्व पद है और जल जो है वो उत्तर पद है। समास विधि से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। अब जैसे नीला है कंठ जिसका, या नीला है जिसका कंठ, इसके लिए हमने शब्द बना दिया नीलकंठ। तो नीलकंठ जो शब्द है वो समस्त पद है, क्योंकि इनमें हमने शब्दों को इकट्ठा कर दिया, तो ये समस्त पद बन गया। क्या बन गया? समस्त पद बन गया। समस्त पद के अंगों को जब हम अलग अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। अब चौराहा शब्द है हमारे पास, तो हम इसको जब अलग अलग करते हैं तो चार राहों का समाहार बोल देते हैं इसको, या चार राहों का समूह बोल देते हैं, तो ये समास विग्रह कहलाता है। गंगा जल हमारे पास शब्द है, तो ये समस्त पद है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये गंगा का जल हो जाएगा। तो समास के जो भेद हैं, मुख्य रूप से हमारे पास 6 भेद बताए गए हैं, जिसमें से आज हम तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। तो तत्पुरुष समास क्या होता है बच्चे? जिस समास पद का उत्तर पद, जैसे उत्तर पद कौन सा? मतलब दूसरा पद। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि दूसरे पद को उत्तर पद भी बोलते हैं, प्रधान होता है, तथा कारक चिन्ह परसरक का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कारक चिन्ह क्या होते हैं बेटा? कारक चिन्ह होते हैं जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की, और अधिकरण में पर संबोधन हेयरी, ये हमारे जो है वो कारक चिन्ह हैं। ठीक है, तो इन चिन्हों का जो लोप हो जाता है वो तत्पुरुष समास में होता है। जैसे वनवास, तो वन में वास, तो यहाँ पर क्या है? वन में अधिकरण है, तो वनवास में क्या हो गया? में का लोप हो गया। शरणागत, शरण को आया हुआ, तो इसका यानी शरण को जो आ गया इसका शरणागत हो गया, तो को का लोप हो गया। जन्मांध, जन्म से अंधा, तो से का इसमें लोप हो गया, तो ये कारक चिन्ह है। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, मतलब रास्ते के लिए जो खर्चा होता है उसको मार्ग व्यय बोलते हैं, तो इसमें के लिए का लोप हो गया। भय भी, भय से भीत, तो इसमें से का लोप हो गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र। उसके बाद ये था हमारा तत्पुरुष समास। उसके बाद हमारा आता है कर्मधारय समास। जिस समास पद में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध हो। अब विशेषण विशेष्य क्या होता है? जिसमें कि एक पद दूसरे की विशेषता बताए, वो होता है विशेषण विशेष्य। उपमेय और उपमान का संबंध भी विशेषण और विशेष्य का ही होता है कि एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे महादेव,
महान है जो देव। तो इसमें जो है महान जो है किसकी विशेषता बता रहा है, देव की विशेषता बता रहा है। तो इसमें विशेषण विशेष्य संबंध है। नीले रंग का कमल, तो कमल की क्या विशेषता है कि वो नीले रंग का है, तो इनमें भी विशेषण विशेष्य संबंध हो गया। उसके बाद था चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अब मुख की क्या विशेषता है कि वो चंद्रमा के समान है। ठीक है। विद्याधन, विद्या रूपी धन, इसमें भी उपमान रूप में संबंध है। धन कौन सा है, विद्या रूपी है। महाराज यानी कि महान राजा, तो राजा की क्या विशेषता है कि वो महान है। उसके बाद है चरण कमल, चरण रूपी कमल, यानी कमल के समान जो चरण है, चरण रूपी कमल है, चरणों की क्या विशेषता है कि वो कमल के समान है। तो यहाँ पर भी उपमान रूप में जो है संबंध है। तो उसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास में जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है, तो ये द्विगु समास की पहचान क्या होती है कि इसमें जो पहला पद है वो संख्यावाची होगा, मतलब काउंटेबल होगा, गिनती वाले शब्द इसमें होंगे। जैसे कि नवग्रह है, तो 9 ग्रहों का समूह इसमें हो गया, तो ये नवग्रह हो गया। चौराहा मतलब 4 रास्तों का समूह या समाहार। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह हो गया। पंचवटी 5 वटों का समूह हो गया। तो बच्चों हमने आज समास के परिभाषा के बारे में पढ़ा और समास होता क्या है, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, और समास के भेद मुख्य रूप से 6 हैं, जिनमें से 3 का हमने अध्ययन कर लिया है। बाकी अध्ययन जो है द्वंद्व समास का, अविभाज्य समास का और बहुब्रीहि समास का हम अपनी आने वाली कक्षा में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और फिर अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना है डेफिनेशंस को। धन्यवाद।